हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है, ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो सोर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस समय आपको क्या सुनना है, क्या सुनने की ज़रूरत है और आपके लिए इस समय के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो अभी, उनकी करंट सिचुएशन। यहाँ पे मैंने ओके, करंट सिचुएशन क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपका सन मून राइजिंग अगर एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, answering the call, connect, practice other religion, कार्ड्स ऐसे क्यों आ रही हैं, ये फ्लिप हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स, connect with runes, career job location change is coming। oh, दोनों मैसेजेस सेम है। न्यू करियर, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। ओके, मेनली तो ये करियर के लिए है ये दोनों मैसेजेस, बट क्योंकि यहाँ पर करियर जॉब और लोकेशन चेंज भी है, तो मैं आपको, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी एक चीज़ पर। हाँ, करियर का तो है यहाँ पर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसके अलावा मे बी आप लोकेशन बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, शिफ्टिंग, ये मुझे कुछ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर उस चीज़ पर अगर आप गौर फरमा रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यस, आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके अंदर कन्फ्यूजन्स देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ है, देखिए ये कुछ भी बदलाव है। बदलाव मतलब ये कोई भी चेंज है, कुछ आप हट करके कर रहे हो, या तो आप करियर वाइज या तो आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे थे उससे हट करके कुछ कहीं क्लिक कर रहा है आपको करने के लिए, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, नया लेकिन कुछ डिफरेंट। ओके, नया बट कुछ डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है। सेम वही उसी चीज़ में नया नहीं मुझे लग रहा, मतलब कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अदर रिलीजन का मैसेज आया है ना, तो मतलब मुझे कुछ अलग एनर्जीज यहाँ पर लग रही है कि मे बी आप जो भी जिस भी फील्ड में थे, जिस भी करियर पाथ में थे, आप उस करियर पाथ को ही चेंज करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और ये वो वाली एनर्जीज़ है कि
मतलब आपको अंदर से तो आवाज़ आ रही है कि हाँ, आपको पता है कि मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए या फिर मुझे इस करियर को चेंज करके मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है कि हाँ, आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, किसी चीज़ की तरफ आपका झुकाव जा रहा है कि आपको ये इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर से समझा देती हूँ आपको। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, या फिर आप डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, मतलब कुछ डिफरेंट, मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, कुछ डिफरेंट, ठीक है। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका मन है कि अब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, आपके जो गिफ्ट्स है उसको एनहांस करो और उसको फॉलो करो, उसको बिजनेस में आप तब्दील कर दो। मतलब जैसे खुद का कुछ का काम, या फिर खुद मतलब या पूरी तरीके से चेंज, कुछ किसी चीज़ पर विचार चल रहा है आपके अंदर, बहुत चीज़ें चल रही है, बट आप उस चीज़ को लेकर के एक्सट्रीमली मतलब लेवल पर आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी आपका दिल कहता है कि ठीक है चलो इस, मतलब आपका दिल तो कहता है कि इस तरफ जाना है, आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा रोकता है, वो बहुत कैलकुलेट करता है, वो बहुत लॉजिकल माइंडसेट होता है ना हम लोगों का, तो वो बहुत मतलब सोच विचार कैलकुलेशंस लगाना कि ऐसे नहीं, अगर ऐसे किया तो ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में जा कर के कितना मुनाफा मिलेगा, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा ना आपका माइंड बहुत कैलकुलेशंस में जा रहा है, जिस वजह से कि आप इस तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप सोचते हो, सोच करके रह जाते हो, सोचते हो, सोच करके रह जाते हो, अंदर से ना वो उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। लेकिन यस, विचार पूरी तरीके से चल रहे हैं, पर मुझे इस तरफ ना एक्शन नहीं नज़र आ रहा अभी, मतलब माइंडसेट में है, आपके अंदर चल रहा है, बट एक्शन मोड पे नहीं है। और लेकिन आपको पता है, मतलब अंदर से कॉलिंग आ रही है आपको कि आप चलो इस तरफ, आप करो इस तरफ, आपको बढ़ना चाहिए इस तरफ। मे बी आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, आप मैसेजेस देख रहे हो, या किसी न किसी माध्यम से आपको वो मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना है, आपको चलना चाहिए, इस बात को फॉलो करना चाहिए, या फिर वो चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है जिस पर आप चलना चाहते हो, तो जैसे कि आपको और अंदर से वो पुश मिलता है कि वो करना है। अभी की सिचुएशन आपकी यही है कि आप चॉइसेस में कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। अभी की जो सर्कमस्टांस आपके सर्कमस्टांसेस है ना, सिचुएशन जो चल रही है, आपके जो एनर्जीज हैं आपके अराउंड, वो यही है कि कुछ आपको डिसीजन लेना है, किसी चीज़ को डिसाइड करके आपको एक्शन लेना है, बट आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा आप सोचना बंद कर दो। आप ना बहुत एक्सट्रीम आप सोच रहे हो, ओवर एनालाइजिंग यहाँ पर चल रही है। अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे ना, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे तो मुश्किल है कि आप उस तरफ एक्शन भी ले पाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव आप उसमें चुनकर निकाल लोगे, ठीक है। हो सकता है आप अदर रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज भी है कि कनेक्ट और प्रैक्टिस अदर रिलीजन, आप किसी अदर रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड हो इस समय, या फिर कुछ अलग, कुछ नया आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि आप रून्स को जानने की कोशिश कर रहे हो, कि कनेक्ट विद रून्स की एनर्जीज है, प्रेजेंट की एनर्जीज में रून्स के साथ काम करना, नॉलेज लेना, या फिर अदर रिलीजन को फॉलो करना, उसको नॉलेज लेना, उसके साथ काम करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कुछ जारी चल रही है आपकी, ये भी काम मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप मतलब कुछ जिसे कहते हैं ना कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स, मतलब कुछ अलग हट करके कुछ आप कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ नया आपकी तरफ से आ रहा है कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, इस तरीके से करके देख लेते हैं, भले ही वो अदर रिलीजन को ही क्यों नहीं बिलोंग करता हो, लेकिन आप उन प्रैक्टिसेस में आप टैप इन हो, आप नया कुछ ट्राई यहाँ पर कर रहे हो इस मोमेंट पर, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है ये आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है आप करो, और फेथ के साथ करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको सपोर्ट भी करेगी, ठीक है। और मेडिटेशन करो। जब भी हम देखो, जब भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है ना, जब भी दिल और दिमाग के अंदर द्वंद्व होती है ना, उस समय सिर्फ एक इंट्यूशन ही होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन ये पल, ये समय बहुत क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। अब आपको नहीं पता
ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है या फिर ये मेरे दिमाग की आवाज़ है, तो उसको शांत करना होगा। इस मूवमेंट पर आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। दिन में 3-4 बार ना, 3-4 बार 3-4 टाइम में, मतलब जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है, और नाइट में हो गया, 4 बार आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। एक बार में 20-25 बार तो एटलीस्ट करो ही करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उससे आपके माइंड को ना शांत होने में मदद मिलेगी। जो अननेसेसरी जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं ना, विचार जो घूम रहे हैं ना इस चीज़ को लेकर के, इतना सोच रहे हो आप, उनमें उनको शांति प्रदान होगी, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज ना आप बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे सिचुएशन के लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे, ठीक है। और उस वजह से होगा कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसे करते रहो, बहुत सही है, आपको बोला जा रहा है। और लेकिन विश्वास के साथ करिएगा, और जो भी बदलाव आपको अंदर से फील हो रहा है ना, उस तरफ एक्शन लो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है द टाइम इज़ नाउ, द टाइम इज़ नाउ, जजमेंट का टाइम है अभी। अगर आप किसी टाइमिंग की वेट कर रहे हो ना कि मेरा डिवाइन टाइम, या फिर वो कहते हैं ना कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो भाई वो टाइम आ चुका है, एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। अभी इसको और पोस्टपोन मत करो, इसको आगे मत लेकर जाओ, ठीक है। अब ये वक्त है, तो इस समय अपने मन को शांत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने रिलीजन से रिलेटेड या अदर रिलीजन से रिलेटेड, या कुछ नई नई चीज़ें, वो करते रहो। मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, तभी आप ये डिसीजन ले पाओगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को समझ पाओगे। क्योंकि वो बहुत ही सटल होती है, वो बहुत ही धीरे से आती है, ठीक है। तो उसके लिए इतना शोर में आप नहीं सुन सकते हो, इतना शोर होगा दिमाग का तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और इस वक्त में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जीवन में या तो ऑलरेडी आपके अंदर चल रहा है एक्वेरियस, या आपके मतलब बाहरी रूप में चल रहा है, कि कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि जिसे कहते हैं ना, आपके घर, आपकी लोकेशन को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, या फिर आप अपने करियर में जहां आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर कोई डाउनफॉल आप देख रहे हो, या फिर आप बहुत प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, मतलब बहुत क्लैशेस हो सकते हैं आपके, मतलब आप डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को उस सिचुएशन में देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सब हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपके लिए जो है ना एक नई दिशा आ रही है, ठीक है। आप जो नई स्थिति की तरफ जो आप फोकस कर रहे हो ना इस मूवमेंट पर, ये मूवमेंट ही आपके लिए इसलिए आया है। अगर कुछ लोगों की जॉब चली गई है या फिर आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये सिचुएशन, और आप इस रीडिंग को इस समय सुन रहे हो, तो ये सिचुएशन आया ही आपके लिए इसलिए है कि आप नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, उसकी तरफ आप सोचो, उसकी तरफ आप शिफ्ट्स लो, उसकी तरफ आप मूव लो, उसकी तरफ आप काम करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। इस वक्त में आपको खास करके ना अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन की स्थिति जो है ना थोड़ी हलचल मचा रही है, हलचल पैदा कर रही है। तो इस वक्त में जितना हो सके अपने मूड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप मून स्टोन आप वियर कर सकते हो, ठीक है। पानी को जितना हो सके वेस्ट मत कीजिएगा, कम से कम उसको मतलब लिमिटेड वे में उसको यूज़ करके, ताकि वो वेस्ट नहीं हो। क्योंकि पीने के पानी की अगर हम बात करें, ग्लास भर के पानी ले लिया जाता है लेकिन थोड़ा सा पी करके उसको फेंक दिया जाता है, तो ये गलत है। जब हम टूथब्रश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं, तो टैप को ऑन करके रख देते हैं, मतलब ये आपको छोटी चीज़ लग रही है, ठीक है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ना मैं यहाँ पे रिलीजियस फॉर्म में चीज़ें आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि हर रिलीजन के लोग होते हैं, तो कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बट ठीक है, जिनसे कनेक्ट हो रहा हो आप कर सकते हो, आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आपके मन को शांति पहुँचेगी, आपका माइंड स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता हो शिवलिंग क्या होता है, अगर आप उसको एग्जैक्टली जानते हैं तो आप समझ पाएंगे, ओके। चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, चांदी के यूटेंसिल्स, ठीक है। चांदी की ग्लास में पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सिल्वर ज्वेलरी आप वियर कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर ज्वेलरी को आप वियर कीजिए।
देखिए दान वगैरह जो है ना ईजिली नहीं बोला जाता है। दान अगर आप कलेक्टिव में बोल रहे हो तो किसी के लिए वो हार्म भी करेगी चीज़, ठीक है, वो चार्ट्स के अकॉर्डिंगली ही देखा जाता है, और मैं चार्ट नहीं देखती हूँ कुंडली का, ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ पहले ही। लेट्स सी अभी आपको इस समय और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको इस समय क्या किस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में जो भी चल रहा है ना एक्वेरियस, आप कुछ भी शिफ्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, करियर चेंज करना चाहते हो, खास करके करियर गाइस, ये एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये वीडियो, ठीक है। आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हो, कहीं रीलोकेट अगर आप करना चाहते हो, या फिर अगर आप आपका कहीं ट्रांसफ़र भी अगर आपका हो रहा है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना इस समय, ये सोच करके कि पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, तो आपको वो चेंज को आने देना है, ठीक है। चेंज आपके लिए इस समय, बदलाव आपके लिए अच्छा है, ओके। आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? 111 मेक अ विश, न्यू बिगिनिंग्स। इतने सारे नहीं लूंगी मैं। अभी के लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए? फोर ऑफ सोर्ड्स, 333 क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। ओके, अभी के लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? डिवाइन प्लीज बताएं अभी के लिए। मुझे एक कार्ड चाहिए, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके लिए ये भी मैसेज है एक्वेरियस, अगर आप किसी चीज़ में ऑलरेडी पहले से ही एफर्ट्स डाल रहे हो और वहाँ से आपको उतने उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहले अभी के लिए जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है ना, कि आपने कहीं ऑलरेडी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने काम किया है और आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और आप जिसे कहते हैं कि अपना 100% नहीं कहूँगी, अपना 1000% आप दे रहे हो या दे रहे थे, लेकिन उस हिसाब से आपको आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो, इस चीज़ को अपनी ऊर्जा मत दो, इस चीज़ की तरफ आप मत ज़्यादा सोचो। आपके जो आगे के प्लान्स हैं ना, आप उस तरफ आगे बढ़ो और ये काम को मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि कोई चीज़ है ना जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, मैंने आपको बोला ना, वो ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगा, क्योंकि आप उसको सोच करके और नेगेटिव बना देते हो, और उससे होता क्या है कि आप ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हो या नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ पर ध्यान, उस चीज़ पर फोकस मत करो, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। वो जो सिचुएशन है आपकी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया हो सकता है, वो जो सिचुएशन है ना, वो आपको पेशेंस सिखा रही है, इस समय सब्र सिखा रही है। तो आपको सब्र को सीखना है, अभी तक आप वो सीख ही नहीं पा रहे हो, इसलिए बार बार आपके साथ वो पैटर्न होता है कि आपको सब्र सिखाया जाता है, आपको पेशेंस सिखाया जाता है। तो आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, पेशेंस बनाए रखें और उस चीज़ को यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए कि जब टाइमिंग होगा ना मेरा, जब डिवाइन टाइम आएगा तो मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये बोल करके आपको उसको छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब कि फिर उसके बारे में बात दोबारा सोचना नहीं है कि कब होगा, अब होगा, 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, नहीं, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है। और क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये चीज़ इसलिए भी हो रही है कि आपके अंदर कुछ आइडिया डेवलप हो रहा है, कुछ आप नया करना चाह रहे हो, किसी नई ऊर्जा की तरफ आप टैपिंग करना चाह रहे हो। ये जो पुश आपको अंदर से आ रहा है ना शिफ्ट का, इसलिए भी ये चीज़ रुकी हुई है।
तो आप उस तरफ काम करो, आप आगे के काम पर, आगे के प्रोसेस में लग जाओ, उस काम की तरफ आप आगे बढ़ जाओ, इस काम को आप छोड़ दो, इस तरफ आपको फोकस नहीं करना है। ये जो आपके लिए अच्छा होगा इसका रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, इसके लिए आपको सोच विचार ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, आपको बोला जा रहा है ओके यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि अगर कहीं एक जगह आप एफर्ट्स डाल रहे हो और वहाँ से आपको जिसे कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप अपने आप को लिमिट मत करो कि मेरे लिए यही है, ओके। आपको अपने आप को ओपन रखना है, आपको अपने आप को ओपन रखना है, आपको ट्राई करना है। ये ना ट्राई की एनर्जीज है कि ट्राई करो आप, इसलिए आपके लिए यहाँ पर आया था कनेक्ट और प्रैक्टिस अदर रिलीजन, ठीक है। जैसे कि आपको ट्राई करनी है चीज़ों को कि मैं किससे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किससे बेसिकली मेरी एनर्जीज मैच कर रही है, मैं उस तरफ आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन रहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना कोई चीज़ फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं फूल की एनर्जीज यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आपको अभी खुद की पोटेंशियल नहीं पता, सच्ची बताऊँ तो आपको खुद की पोटेंशियल नहीं पता है, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप उससे कनेक्टेड नहीं हो। तो आपको नहीं पता अभी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको जैसे कि बाहर निकलना है, आपको ट्राई करना है। इस समय की रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है कि बाहर निकलो, ट्राई करो, ठीक है। इट्स ओके एक जगह पे फेलियर मिलेगा, कोई बात नहीं, सीखोगे, कुछ नया ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे फेलियर मिले। तो कहने का मतलब इस समय आपको बहुत ओपन होने की ज़रूरत है, जो दिल आपको बोल रहा है ना उसके साथ आपको जाने की ज़रूरत है, वहाँ आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। जहाँ आपकी एनर्जी रेजोनेट कर पाएगी ना, वहाँ आपके लिए अबंडेंस है, वहीं आपके लिए अबंडेंस है। और ये कुछ क्रिएटिव साइड हो सकती है, ठीक है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी निकल कर बाहर आए, ओके। तो यहाँ पर अपने आप को फिक्स मत करो कि मेरे लिए यही चीज़ जो है सही है, यही चीज़ परफेक्ट है, या फिर मुझे इसी में ही कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अगर कुछ आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, या उसमें आपको जिसे कहते हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना है, आपको ट्राई करना है। ट्राई की एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिवाइन दे रहा है, ट्राई करो, नई चीज़ों को ट्राई करो, नई चीज़ों को सीखो, नई चीज़ों में टैप इन करो, ठीक है। आपको अपना दायरा छोड़ने की ज़रूरत है। आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आपने फूल का कार्ड देखा होगा, उसके पास पोटली है, वो उसके जैसे कहते हैं ना, उसका टैलेंट है, वो अपना टैलेंट लेकर करके जो उसको चाहिए ना वो लेकर के आगे बढ़ रहा है। उसको नहीं पता ये टैलेंट उसका कहाँ, वो टैलेंट ले रहा है, अपनी टैलेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको जहाँ मौका मिलेगा वो उसको ट्राई करेगा, उसको देखेगा, और जहाँ उसको सुकून मिलेगा वो वहाँ मतलब उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वहीं अबंडेंस है आपके लिए। तो आपको भी इसलिए बोला जा रहा है ट्राई करना है। होप आप इस मैसेज को रिसीव कर पाए हों, अच्छे से समझ पाए हों, मैं आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इस तरीके का मैसेज है कि ट्राई करने की आपको ज़रूरत है। आप शायद एक चीज़ को एक हिसाब से करना चाहते हो कि ये चीज़ इसमें ही ठीक है, आपको बोला जा रहा है नहीं, तो आपके लिए बहुत बड़ा वो मुझे दिखा रहे हैं TRY, ट्राई करो, ओपन रहो, आगे बढ़ो। जहां आप लाइन खींच दी ना कि मुझे यही करना है, इतने में ही करना है, उस लाइन को तोड़ो और आगे निकलो और अपनी पोटेंशियल को बाहर दिखाओ। आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो, तो उसको आप कहीं और आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, और जगह पे ट्राई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस समय की आपकी गाइडेंस यही है।
तो अपने आप को एंकरेज करो, अपने आप को बढ़ाओ आगे, ठीक है, मोटिवेट करो। एक फूल की जर्नी में बेसिकली निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है आपके लिए, ओके। वैसे मैं आगे की कार्ड्स निकालूंगी, उसमें देखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, न्यू बिगनिंग्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगेन यहाँ पर है पॉइंट ऑफ क्रिएशन, ये बहुत हाईलाइट मुझे दिखा रहे हैं वो, ओके। डिवाइन पॉइंट ऑफ क्रिएशन, अगर ये मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप ट्राई में जाओगे ना कि ओके मुझे यहाँ ट्राई करती हूँ ना अपने, या यहाँ ट्राई करता हूँ मैं अपने क्रिएटिव साइड को, अपने टैलेंट को, कुछ नया क्रिएट कर लोगे आप, कुछ अपना ओरिजिनल आप क्रिएट कर लोगे। मे बी आप अभी किसी और को ही फॉलो कर रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना, जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ आपका खुद का ओरिजिनल कुछ क्रिएट होगा। तो असल में वो एक नई न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, जो आपको आपकी पावर में टैप इन कराएगी, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगी। अभी शायद आपने अपनी ही ओरिजिनल, जिसे कहते हैं ना, आइडिया को क्रिएट नहीं किया है, या फिर जो आपके थ्रू आना चाहता है इस दुनिया में, जो जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि कुछ क्रिएट होना चाहता है, वो अभी हुआ ही नहीं है, जो आपके लिए चीज़ बनी है। तो उसके लिए आपका ट्राई करना बड़ा ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ ना, ट्राई, आपकी रीडिंग की थीम ही यही है, ट्राई, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया आपके लिए। कनेक्ट, प्रैक्टिस अदर रिलीजन, कनेक्ट विद रून्स, ट्राई करो। बट अच्छा, ये ट्रायल भी कैसा है, ये ऐसा ट्रायल नहीं है कि ओके मैं तो ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बेमन से नहीं, पूरे विश्वास के साथ अपने मतलब अपना 1000% दोगे उसमें, आपको अपना 1000% देना, क्योंकि आप अभी कहीं पीछे अटके हुए हो, किसी और काम में अटके हुए कि वहाँ से मुझे क्यों नहीं मिल रहा एफर्ट, वहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, वहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके लिए कुछ ओरिजिनल आ रहा है आपके अंदर से ही। तो उसके लिए आपको अपने दायरे से बाहर आना है, अपने लिमिटेशन से बाहर आना है, ओके। तो एडवेंचर कह सकते हैं, कुछ नया जिसमें कि आपको मज़ा आए। मे बी जो अभी आपका काम है ना, जो आप अभी कर रहे हो, जिसमें आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, जिसमें हम डिससेटिस्फाइड हो, उसमें आपको खुशी भी नहीं मिलती उतनी, उस लेवल की खुशी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो काम है ना, इसमें आपको वो उस लेवल की खुशी मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन। जो भी आपको इनसाइट्स चाहिए इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो आपको मेडिटेशन के दौरान ही मिलेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, आई मीन मेडिटेशन के दौरान, ये वर्ड मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन की वजह से ही मिलेंगे। तो आपके लिए मेडिटेशन आपकी संजीवनी बूटी है, कह लीजिए, आपके बचाव का एक रास्ता है, या फिर कहूँगी आपके लिए वो एक सेंटर पॉइंट है, ओके। तो इससे आपको हटना नहीं है, मेडिटेशन को आपको करना है, और थोड़ा सा ब्रेक लो, आपको बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, या फिर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्रेक लो। ये मत सोचो कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ आइडिया आना चाहिए, मैं क्या करूं, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। बस आपको ब्रेक लेना है, आपको थोड़ा समय लेना है। आप वेकेशन पर भी जा सकते हो, हॉलीडे प्लान कर सकते हो कुछ दिनों का, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है बस अपने आप से कनेक्ट हो, मेडिटेटिव म्यूजिक लगाओ, या फिर किसी शिविर को आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो। क्योंकि सबसे पहले तो आपका माइंड, आपकी मेंटल स्टेट बैलेंस होनी ज़रूरी है, तभी आप सही डिसीजन भी बना पाओगे, तभी आपको वो एनर्जी क्लिक भी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और अच्छे से भरपूर नींद लेना, क्योंकि सोच विचार इतनी चल रही है ना अभी कि आपके, जैसे कि नींद उड़ी हुई है आप में से कुछ लोगों की, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रात को भी सोच रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉपर वे में आपको रेस्ट लेना है, नींद लेनी है, और अभी टाइम लो, अपने आप को वक्त दो किसी चीज़ के लिए ना, वो मत करो। अगर अपने आप के साथ हार्श होगे ना, आपको सही जवाब आपको मिलेगा नहीं यूनिवर्स से, आप रिसीव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। तो इसके लिए आपका अपने आप को वक्त देना, अपने आप के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, अगर आप
इस गाइडेंस को फॉलो करते तो आपके लिए क्या आ रहा है? क्या आ रहा है अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं? एक्वेरियस क्या आ रहा है उनके लिए? Oh my God, 10-10. Something near completion, keep working towards your goals. Oh my God. वर्ल्ड की एनर्जीज मुझे मिल रही है, ब्लेसिंग्स। मैं आपको बताती हूँ, अभी पहले कार्ड से निकाल लेते हैं। Bring out your pent up emotion, it's important. Okay. Angels and guides supporting you, dream big and trust universe. और यहाँ पर है perfect timing, this is the right time for you to move on. Okay. My God. Divine intervention. 555, freedom from restriction, metamorphosis, change is coming, mystic healer. Don't skip your spiritual practices, guys. Cancel, clear, delete. Okay, मैं यहाँ पर आपको मैसेज दे देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, आपको आइडिया क्लिक यहाँ से होगा। जब तक आप हैंग्ड मैन की एनर्जीज में नहीं जाओगे, जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे, जब तक आप जिसे कहते हैं ना, ये परमानेंट वाला कोई पॉज नहीं है गाइस, ये टेम्परेरी पॉज है। टेम्परेरी वे में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है ताकि आपको इंसाइट्स मिल पाए डिवाइन से, ताकि आप उनके साथ जुड़ पाओ और मैसेजेस रिसीव कर पाओ। आपको पता चल पाए कि आपकी खुशी किस में है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी यूनिक साइड क्या है, ठीक है, आप उसको कैसे एम्ब्रेस कर सकते हो। तो वो उसके लिए आपका खुद के साथ वक्त बिताना, खुद के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी हीलिंग पर भी काम कीजिए। यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है आपकी जो है इमोशंस खास करके। ओके माय गॉड, आपका सैक्रल चक्र में जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। सैक्रल जो चक्रा है ना, आपका जो सेकंड चक्रा होता है, नीचे से हमारा दूसरा रूट चक्रा, देन सैक्रल चक्रा, तो उसमें सैक्रल चक्रा में इशू है। इमोशंस बहुत वहाँ पे भरे पड़े हैं, आपके ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि जितने भी खासकर रिश्तों के रिगार्डिंग, आपके रिश्तों से आपको बहुत हर्ट मिला है, जो उनसे आपको हर्ट मिला है ना, इस गलतफहमी से आपको बाहर आना है कि वो इमोशंस हमारे जो है हमारे हार्ट चक्रा में अटक जाते हैं। नहीं, वो आपके सैक्रल चक्रा में आपको जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से लेडीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। आप सभी को जो है क्रिएटिव उनके आइडियाज़ नहीं आते। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई पहले तो मैं बहुत क्रिएटिव था, मैं बचपन में बहुत क्रिएटिव था, लेकिन अब क्या हुआ, मेरी क्रिएटिविटी को वो आइडियाज़ क्यों नहीं आते, वो यूनिक कहाँ गया, जो मैं कुछ भी कर लेता था ना, अब वो चीज़ मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो इसी वजह से है क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो उसको हील करने की ज़रूरत है, आपको ओपन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वो होगा कब, वो होगा तभी जब आप अपने अंदर जो इमोशंस भरे पड़े हैं ना, उनको रिलीज़ करो। अब आप कहोगे कि मैं उनको रिलीज़ कैसे करूं, तो देखो, उनको रिलीज़ करने का एक ही मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। एक तो ये है कि आप लिखिए, लिखने की आदत डालिए। लिखना है आपको, जर्नलिंग करनी है, ठीक है। एक डायरी लीजिए, पेन उठाइए, और जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना, भर भर के, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों नहीं है, कोई भी बात शुरू से लेकर अब तक की सब लिख दो। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है उन्हें लिखो। रोना आए रो, ठीक है। उस वक्त पे अगर रोना नहीं आता है ना, सैड सॉन्ग लगा लो कोई, और आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, बाहर निकालो। अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर है आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको बाहर नहीं निकालोगे ना, तो वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं होगी। ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अपनी इस इम्पॉर्टेंस को समझो कि ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सैक्रल चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सैक्रल चक्रा की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, गूगल पर भी मिल जाएगी। थोड़ी सी खुद आप अपनी सर्चिंग कीजिए,
हम लोग आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहोगे ना एक एक चक्रा को, तो आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्पेसिफिक चक्रा को, सैक्रल चक्रा, ठीक है। उसको आप आई थिंक हिंदी में स्वाधिष्ठाना बोलते हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में कंफर्म बता रही हूँ, सैक्रल चक्रा। उसको आप सर्च कीजिए, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और कई सारे आपको मेथड मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको लिमिटेड मेथड बताऊंगी ना, वहाँ आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। अपनी तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, सैक्रल चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम। वम की आप चैंटिंग कीजिए मिनिमम 51 टाइम। बीज मंत्र मतलब वो एनर्जी होती, वो वाइब्रेशन होती है, वो आपके सैक्रल चक्रा पे जाएगी, ठीक है। और ऑरेंज कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दीजिए करना। कपड़े पहनना आसपास ऑरेंज कलर, वाइब्रेंट ऑरेंज कलर को यूज़ करना, और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाना, ठीक है। ऑरेंज कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है। और बाकी आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे कि और किस तरह से आप सैक्रल चक्रा को हील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो गाइस, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो, आपके लिए कंप्लीशन है, आपके लिए वर्ल्ड की एनर्जीज है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप किसी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो करियर पाथ हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ, वो सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। जो आप अपने जीवन में चाहते हो ना, जो आपका अल्टीमेट जो गोल है ना, वो आपको प्राप्त होगा अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो। तो इससे बड़ी और की चीज़ मैं आपको क्या बोलूँगी। वर्ल्ड कार्ड जो होता है मेजर अरकाना का सबसे लास्ट फाइनल कार्ड है, उसके बाद मेजर अरकाना नहीं आते हैं, समझ रहे हो। वो अल्टीमेट, वो कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, तो वो कंप्लीशन है जो आप अब नहीं कर पा रहे हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो बहुत वक्त से टल रही है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, वो डिवाइन टाइम अब आ गया है। बस अब एफर्ट्स आपकी तरफ से डलने बाकी है। आपको अपनी तरफ से आंसर करना है, आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने हैं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। अगेन डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी वक्त है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, अभी वक्त अपने आप से कनेक्ट होने का। एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एंजल्स पर, गाइड्स पर, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उन पर विश्वास करो, ठीक है। यूनिवर्स पर विश्वास करो कि आपने, आपके जो सपने हैं अल्टीमेटली क्या है, जो आपके सपने, आपके गोल्स हैं, वो पूरे ज़रूर होंगे। इस चीज़ पर आपको विश्वास करना है। सबसे पहली बात तो यही है, उस पर विश्वास करो कि वो पूरे होंगे ही 1000%, ठीक है। और उस तरह से एफर्ट्स डालो, क्योंकि ये कंप्लीशन को पूरा करने में ना डिवाइन आएंगे। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि वो स्टेप आपको लेना है, वो आंसर आपको करना है, वो जिसे कहते हैं अपनी तरफ से आप जो कर सकते हो ना, हैंग द मैन है यहाँ पर। आप पूरी तरीके से डिवाइन पर नहीं छोड़ सकते हो इस सिचुएशन को। आपको बोला जा रहा है अपनी तरफ से जो आप क्या कर सकते हो वो एफर्ट्स डालो, बाकी आप यूनिवर्स पर छोड़ दो। वो आ रहे हैं 555, वो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएंगे। आपको 555 भी बहुत दिख सकता है, आपको 111 भी दिख रहा होगा। आप में से बहुत लोगों को 10-10 की ऊर्जा नज़र आ रही है यहाँ पर, 10-10, 12-12, रिपीटिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा, 333, आपके में रिपीटिंग नंबर्स भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और प्लीज़ नेचर के साथ कनेक्ट हुइए और अपने आप को ना नेगेटिव मत बोलो कि मेरी गाइस, अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, अगर आप ऐसा कुछ, अगर आप कमेंट्स में भी लिखते हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी ये वो, मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा, तो आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी एनर्जी को। हमेशा अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें लिखो। सिर्फ आपको जर्नल करना है जब आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। उसके लिए जर्नलिंग आपको करनी है स्पेसिफिक, वही इंटेंशन डाल के कि हाँ, मुझे मेरे अंदर जो ब्लॉक्ड इमोशंस जो मैंने रखे हुए हैं किसी के भी प्रति या किन्हीं के भी प्रति, उनको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको लिखना है। अदरवाइज़ कभी भी नेगेटिव चीज़ों को मत मैनिफेस्ट कीजिए लिख करके, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो लिख करके, आप क्या बोल रहे हो कि मुझे रिलीज़ करना है, तो आप लिखो और रिलीज़ करो, जितना लिखना है लिखो। जो बुरा बुरा आपको अंदर भरा हुआ है ना, उसको लिखो, रिलीज़ करो, ठीक है। उससे हीलिंग होगी आपकी, ओके, उससे हीलिंग होगी आपकी।
आप हीलर भी हो सकते हो, या फिर इस तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर आप हो सकते हो, या फिर आप इस तरफ जाने के बारे में आप सोच रहे हो। और आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बोली जा रही है, वो है डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जो भी आपको प्रैक्टिसेस यहाँ पर बताई गई है, या जो भी आप प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअल, उसको आपको छोड़ना नहीं है, या फिर छोड़ना तो दूर की बात, उसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। अभी वो टाइम है ही नहीं कि मैं 1 दिन या 2 दिन उसको स्किप कर लूँ। आपको मैनेज करना है पूरे दिन में, आपको उसको स्किप नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा। लेकिन ये चेंज तभी आएगा जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ कर्म बाकी हैं ये करने। आप अपने एफर्ट्स डालो, अपने कर्म करो, बाकी यूनिवर्स कर देंगे आपका काम। ओह माय गॉड, 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है ये। विक्ट्री, गुड न्यूज़, पब्लिक रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, स्टार की ऊर्जा, चमकने की एनर्जीज, नेम एंड फेम की एनर्जीज आपके लिए आ रही है यहाँ पर। ओके, आपके ड्रीम्स यहाँ पर फुलफिलमेंट की वो एनर्जीज है, वो कंप्लीशन की एनर्जीज है जो आप चाहते हो, बट उसके लिए एफर्ट्स आपको डालने हैं। लेट्स सी, अगर कुछ और ब्लॉकेज है यहाँ पर तो क्या है एक्वेरियस के लिए, सिचुएशन को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस के लिए ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं जिन पर काम करने की एक्वेरियस को ज़रूरत है, इस सिचुएशन में ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं। हाँ, एक्शन नहीं ले रहे हो ना आप, चेंज को एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर ला नहीं रहे हो। यस, आप ला नहीं रहे हो, और वो एक्चुअली में ये होगा तभी, ये बिना हीलिंग के नहीं होगा गाइस, बिना आपकी हीलिंग के नहीं होगा। ओके, बिना आपकी हीलिंग के नहीं होगा। ये ब्लॉकेज है आपके लिए, मैंने आपको बोल दिया ना, आपको ये वही है, ब्लॉकेज यही है। ये वक्त, ये बदलाव भी तभी आएगा और आप एक्शन भी तभी ले पाओगे जब आप इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करोगे, जब आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करोगे। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी, Ten of Wands, Queen of Wands, Aquarius, आपके लिए पता है क्या है, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, होगा ही, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है ना गाइस। मैं कितने कार्ड्स निकालूं आपके लिए। देखो, एक बात सुन लो, यहाँ पर आप लोग हार्ट चक्रा पे भी पहले तो काम करना है। मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा आपके लिए। और दूसरा क्या है, देखो, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, अपने लिए एफर्ट्स डालने शुरू कर दो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या सही है, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उस तरफ आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। दूसरों के बारे में इस समय देखो, ये वो वाली सेल्फिश वाली एनर्जीज नहीं है। ये टाइम पीरियड आपका ऐसा है कि आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपने इस वक्त में अपने बारे में सोच करके कदम नहीं उठाया तो आप कदम नहीं उठा सकते कि आपको किस में खुशी मिलती है। तभी आप अपने इस हायर सेल्फ को, या फिर मैं कहूँगी इस अपने बेस्ट वर्जन को आप अनलॉक कर पाओगे, इसको खोल पाओगे। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आसपास के लोगों को सोचते रह गए, दूसरों के बारे में सोचते रह गए, सिचुएशंस के बारे में सोचते रह गए, तो फिर ये दिक्कत है, फिर आप अपने पावर में टैप इन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। इस समय आपके लिए सेल्फिश होना गलत नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, तभी ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। और आएगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस चीज़ में आपको चीज़ों को टालना नहीं है, ये अभी के लिए है। ये जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये आपको कल परसों में स्टार्ट नहीं करना है, इसको आपको अभी से स्टार्ट करना है। चीज़ों को, इस पर काम करना आपको अभी से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिसेस करना, अपनी इस गाइडेंस को आपको अभी से फॉलो करना है, तभी वो बदलाव आ पाएगा। क्योंकि ये बदलाव है,
ये आ रहा है, यही टाइम है इसका, ये आगे जाने वाली ऊर्जा नहीं है, आपको ये समझाया जा रहा है। और इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ये इंटेंशंस डाली थी कि इस रीडिंग पर, इस वीडियो पर वही लोग आ पाएंगे, वही लोग इसको ऑन कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेजेस होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो ये यहाँ पे आकर के क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो और कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी आपको इससे गाइडेंस मिली है, कितनी आपको मदद मिली है इससे। और डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ 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 इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक ज़रिया बन पाए उन तक पहुंचाने का, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, अगर आप रीडिंग्स देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया करो, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।